बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो फैजाने दरूदो सलाम का 16वां भाग है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजारे पुर अनवार से सलाम का जवाब मिलना। हजरत शेख मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब बाकियाते सालिहात में तहरीर फरमाया है कि जो अल्लाह जल्ला शानहू के एहसानात हैं, मिन जुमला एक ये है कि मुझ पर मैं मदीने मुनव्वरा में मुकीम था। एक बार ख्वाब में सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ हुआ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ा करम फरमाया कि मुझे गोद में उठा लिया और इतना करीब किया कि मेरा सीना सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने अनवर से, मेरा मुहर दहन मुबारक से और मेरी पेशानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानी पेशानी के बराबर हो गई। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत किया करो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये इरशाद सुनकर मैं अश्कबार हो गया कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुझ पर इतना लुत्फो करम है। मैंने देखा कि मेरी इस हालत को देखकर बालिय बेक्सा सरदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्माने करम से भी आंसू जारी हैं। फिर मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मेरी आंखें अश्कबार थीं। मैं उठा और मवाजा शरीफ के सामने हाजिर हो गया। रोजे मुकद्दस के अंदर से सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी बिशारतें दी कि मैं अवाम के सामने बयान नहीं कर सकता। मैं निहायत खुश होकर सलाम अर्ज करके वापस होने लगा तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान हक के तर्जुमान से जवाबे सलाम मरहमत फरमाया और ये बेदारी के आलम में मेरे साथ पेश आया, जिससे मुझे हक्कुल यकीन हासिल हुआ कि सैयदुल महबूबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजारे पुर अनवार में हयात हैं और मुसलमानों के सलाम का जवाब मरहमत फरमाते हैं। सातु दारै, यही आरजू हो जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। बार बार दीदार। साहिबे तंबीहुल अनाम हजरते अब्दुल जलील मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुरूदे पाक के फजाइल पर जो किताब लिखी है उसके मुकदमे में फरमाते हैं कि मैंने इसके बेशुमार बरकात देखे और बारहा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। इसी जिल्द में फरमाते हैं कि एक बार ख्वाब में देखा कि माहे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं। चेहरे अनवर की ताबानी से पूरा घर जगमगा रहा है। मैंने 3 मरतबा अर्ज किया, सरकार मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जबार में हूँ और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत का उम्मीदवार हूँ। नीज मैंने देखा कि मेरा हमसाया जो कि फौत हो चुका था मुझसे कह रहा है, तू हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन खुद्दाम में से है जो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने वाले हैं। मैंने उससे कहा, तुझे कैसे मालूम हुआ? इस पर उसने कहा, हाँ अल्लाह जल्ला शानहू की कसम, तेरा जिक्र आसमानों में हो रहा था। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी आंख खुल गई और मैं निहायत हशाश बशाश था। आबे कौसर, तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत है तरके अदब, वरना कहें हम पे फिदा हो। वो तशरीफ लाए, ये उनका करम था। ये घर था कहाँ उनके आने के काबिल। वाइज और दुरूदो सलाम के सबब करम वालाए करम। हजरत मंसूर इब्ने अम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, अल्लाह अज्जव जल्ला ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया? जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार जल्ला शानहू ने मुझसे सवाल किया, तू मंसूर बिन अम्मार है? मैंने अर्ज की, जी हाँ या रब्बल आलमीन अज्जव जल्ला। फिर फरमाया, तू ही है जो लोगों को दुनिया से नफरत दिलाता था और खुद दुनिया की तरफ रागिब था। मैंने अर्ज किया, या अल्लाह जल्ला शानहू, वाकई बात तो यही है, लेकिन मैंने जब किसी इस्तिमा में बयान शुरू किया तो पहले तेरी हमदो सना की, इसके बाद तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, फिर इसके बाद लोगों को वज नसीहत की।
मेरी इस अर्ज के बाद अल्लाह अज्जब जल्ला की रहमत जोश में आई और इरशाद हुआ, ऐ फरिश्तों, इसके लिए आसमानों में मिंबर रखो ताकि जैसे ये दुनिया में बंदों के सामने मेरी बुजुर्गी बयान करता था, आसमानों में ये फरिश्तों के सामने मेरी अजमत बयान करे। सात तुद्दार 2 उंगलियों के सबब मगफिरत हो गई। हजरत अबुल फजल अल-किंदी रहमतुल्लाही ताला अलैह को इंतकाल के बाद ईसा बिन अब्बाद रहमतुल्लाही ताला अलैह ने ख्वाब में देखकर दरियाफ्त किया कि हक ताला ने क्या सुलूक किया। उन्होंने जवाब दिया, मेरे हाथ की सिर्फ 2 उंगलियों ने मुझे निजात दिलाई है। हजरत ईसा बिन अब्बाद रहमतुल्लाही ताला अलैह ने ताज्जुब व हैरानी से पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने फरमाया, बात यह है कि जब मैं किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक लिखता था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा करता था। अलबदियो, मालूम हुआ कि दुरूद पाक पढ़ने और लिखने वाले का बहुत बड़ा मकाम है और अदब का तकाजा भी यही है कि हर बार सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे अक़दस के साथ लफ्ज़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरूर लिखें और सिर्फ लिखने ही पर इक्तेफा न करें बल्कि जबान से भी दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ लिखना वाजिब है। खलीफा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हजरत सदरुश शरीयत अल्लामा मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह मौजूदा सदी के बड़े ही मायाए नाज आली दीन गुजरे हैं। उर्दू जबान में फिकी मसाइल पर बहारे शरीयत लिखकर आपने उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है। बहारे शरीयत में तौहीद रिसालत व जरूरियात दीन के बयान से लेकर तहारत, नमाज, रोजा, हज, रोजमर्रा के मालूमात और सरकारे 2 आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजारों सुन्नतों का बयान है। इसी बहारे शरीयत के तीसरे हिस्से में दुर्रे मुख्तार और रहुल मुख्तार के हवाले से फरमाते हैं, जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे अक़दस लिखे तो दुरूद पाक जरूर लिखे कि बाज उल्मा के नजदीक इस वक्त दुरूद शरीफ लिखना वाजिब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नीयत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जब जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जब जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।